देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें है जस्ट -3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर हम log x करते हैं, इसको लेट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। तो -3 का मतलब ये है कि करेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास -3 है और मैट्रिक्स जो है वो अगेन आपके पास कुछ भी नहीं है, 0 है, यानी पॉइंट ये हिस्सा इस तरह के लिखे। तो अब हमने क्या करना है, चूंकि हमें पता है कि एनी वैल्यू रेज़्ड टू पावर 0 जो है या 10 रेज़्ड टू पावर 0 जो है वो आपके पास ये आ जाएगा एंड 10 रेज़्ड टू पावर -3 करेक्टरिस्टिक वाला, तो ये हो जाएगा 1 और इससे रिजल्ट आ जाएगा ये। अब आप देखिए ये आ जाएगा 10 -3। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। अगर क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखें तो आपके पास हम लेट करते हैं, करेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास आ जाएगा 5 और मेंटिसा जो है वो आपके पास आ जाएगा 0.990। अब जब हम इसका एंटी लॉग निकालते हैं यानी शिफ्ट के साथ हम लॉग के बटन को प्रेस करके मेंटिसा डालते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9.977। और आप जितने भी आगे ज़ीरो लगाना चाहें, 2 3 4 वो आपकी मर्ज़ी, एंड 10 रेज़ टू पावर 5। वैसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो आपका आंसर करेक्ट किया जाता है। अब आपके पास है चूँकि 5 है प्लस 5 है तो हमने मूव करना है टूवर्ड्स द राइट साइड। तो ये देखिए आपके पास 1 2 3 4 5, तो ये मैंने क्या कर दिया 99777 एंड 00। तो ये हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड नंबर आ गया। अब जब आप इस नंबर का लॉग फाइंड आउट करोगे तो वो दोबारा आपके पास ये नंबर आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें आपके पास है 2.4900। आप लेट कर लें log x दैट इज इक्वल टू 2.4900, जिसमें करेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास 2 है, मेंटिसा जो है वो आपके पास 0.4900 ये वाला हिस्सा। और x की वैल्यू अगर हमें इसके कैलकुलेट करना चाहें यानी शिफ्ट के साथ लॉग के बटन को प्रेस करें, मेंटिसा डालें और आपके पास आ जाएगा 3.0903 और चूँकि करेक्टरिस्टिक 2 है तो ये 10। और इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन निकालें तो हमारे पास 2 पॉइंट आगे को मूव करेंगे, तो 2 पॉइंट आगे को जब हम मूव करते हैं तो 309.03 जो है ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि करेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास इस केस में 0 है। तो अगर करेक्टरिस्टिक हम 0 ले लेते हैं तो मेंटिसा जो है हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी 0.4 और ई। अब आपने इसको पुट किया कैलकुलेटर में या लॉग टेबल से देखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और चूँकि 10 रेज़ टू पावर 0 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये आंसर जो है वो इसका रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें पता है कि 10 रेज़ टू पावर 0 जो है वो 1 है या एनी वैल्यू रेज़ टू पावर 0 जो है वो 1 है। एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपके पास लिखा हुआ है कि लॉग जो है 2.34 है, लॉग x की वैल्यू यानी कि हमारे पास हो गई 2.34, करेक्टरिस्टिक आपके पास 2, मेंटिसा आपके पास हो गया 0.34, एंटी लॉग निकाला तो आपके पास नंबर आ जाएगा 2.1878, 10 रेज़ टू पावर 2। इसकी ऑर्डनरी फॉर्म निकालते हैं तो वो हमारे पास 1 2 मूव कर दिया, 2 पॉइंट जब मूव करेंगे तो ये 218.78 ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। और इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अगली वीडियो में मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।